हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम कंप्लीट बात करेंगे घर किन से बनवानी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर जितने भी हमारे दोस्त हैं सब ने कमेंट किया है कि घर हमें बनवानी है तो किन से बनवानी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हमें किन को देना चाहिए, किन के साथ हमें एग्रीमेंट करना चाहिए। ये सारे टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कि आप खुद के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि काम कैसे होगा, किसको कॉन्ट्रैक्ट करें। तो पहली बात, अगर आपको नॉलेज है सुपरविज़न की, मतलब जैसे स्ट्रक्चर की नॉलेज हो, ब्रिक वर्क की नॉलेज हो, ब्रिक वर्क कैसे किया जाता है साइट पे, कितने का रेशियो हम मोटार थिकनेस का रखेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या रहने वाला है, स्टील के प्लेसमेंट कैसे होगी, ये सारी चीज़ की अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद से कंस्ट्रक्शन कराइए। बस उसमें करना आपको फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको आर्किटेक्ट या एक इंजीनियर से पहले आप ड्राइंग को रेडी कराइए। जैसे आपका आर्किटेक्चर प्लान होता है हमारे पास, जो फर्नीचर लेआउट प्लान होता है उसके हिसाब से सेट करके आपको प्लान देंगे और उसका वर्किंग देंगे, राइट। साथ में आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये सारे ड्राइंग जब आपके हाथ में आ जाता है, ठीक है, तो उसके साथ आपको एक अच्छे क्वालिटी का कॉन्ट्रैक्टर आप हायर कर सकते हो। अगर आप चौक वाले लेबर को पकड़ लोगे या मिस्त्री को पकड़ लोगे तो आप कितना अच्छा भी गाइड कर लो, वो आपका घर ख़राब करना ही करना है। इससे अच्छा है कि आप अच्छे लेवल का कोई कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लीजिए। अब देखिए मार्केट में कॉन्ट्रैक्टर बहुत तरह की है, कोई सस्ते है, थोड़ी सी कोई महंगे हैं, लेकिन सस्ते वाले के चक्कर में क्या होता है कि आपका ही नुकसान होता है। वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर जाता है। नुकसान क्या है कि उनको पता नहीं होता है। अब सपोज करो कि हम फाउंडेशन करने जा रहे हैं, राइट। अब फाउंडेशन में सेटरिंग मोस्टली क्या है, जिसको नॉलेज है तो सेटरिंग लगाएंगे। नीचे हमें पीसीसी का बेडिंग भी डालना पड़ता है, फिर उसके ऊपर कवर ब्लॉक लगाना पड़ता है, फिर हम स्टील वर्क करते हैं, राइट। फिर कॉलम की प्लेसमेंट, कॉलम के प्लेसमेंट के टाइम सही लेआउट के साथ जो सेंटर लेआउट ग्रिड प्लान आपको मिला हुआ है आर्किटेक्ट के थ्रू, ठीक है, तो उस सेटिंग मतलब अच्छे तरीके से प्लान को सेट करना होता है, राइट। कॉलम की पोजीशन सही जगह पे होते हैं। अब कॉलम की पोजीशन कहीं और है और प्लेसमेंट कहीं और कर दिया है, तो इससे क्या है कि आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाए। नुकसान क्या होगा, जब आप ऊपर वर्किंग काम करोगे, ठीक है, ब्रिक वर्क के लिए, तो वहाँ पे आपकी कॉलम से बाहर भाग जाएंगी दीवारें, कोई कहीं भी भाग जाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं, पहले उनका क्वालिटी आप चेक कीजिए। मार्केट में और भी काम कर रहे होंगे तो आप उनका क्वालिटी चेक कीजिए कि आप काम अगर कर रहे हो तो किस टाइप का कर रहे हो, कि मतलब कैसा कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ देखना होता है। जब आपने उसकी फिनिशिंग वर्क देख लोगे, आप संतुष्ट हो जाओगे, सेटिस्फाई हो जाओगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके साथ आपको एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट में हर चीज़ जो डीलिंग होगी आपकी, जैसे लेबर रेट है या बिट मटेरियल रेट है, अगर बिट मटेरियल हम रेट क्या रेट दे रहे हैं, ठीक है, या लेबर रेट हम क्या रेट दे रहे हैं, जो भी रेट होता है आपका उस एग्रीमेंट के ऊपर होनी चाहिए। फिर दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और उसमें टाइम सीमा सारी चीज़ इंक्लूडेड रहेगा, राइट। ये सारी चीज़ होने के बाद आप एग्रीमेंट करिए। तो मोस्टली आप ठेकेदार हायर कर लिए, वो आपको सारे काम। अब उसके बाद आपको नीड है एक प्लम्बर की और एक आपको इलेक्ट्रिशियन की। स्टार्टिंग में जब ये दो बंदे को हायर आप करते तो उनका भी काम आप फिनिशिंग देख लीजिए, प्लम्बर सही है या नहीं है, कि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगा। ये सारा चीज़ कंस्ट्रक्शन वर्क में देखना अपने घर के लिए बेहद ज़रूरी होता है, राइट। अब क्या है कि सुपरविज़न आप कर रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको नॉलेज है तो आप करा सकते हो। अब जिनको नहीं आता है, अब सुपरविज़न आता ही नहीं है, तो मैं उनके लिए ये कहूँगा कि आप किसी इंजीनियर या आर्किटेक्ट से आप नक्शा बनाइए, ठीक है, ठीक है। अगर आप अच्छे मतलब बड़ा प्रोजेक्ट आपका है तो आप एक इंजीनियर को हायर कीजिए, राइट। वीकली में 2 दिन आप उनसे ये साइट विजिट कराइए, वो आपका हर एक काम चेक करके जाएगा और मिस्त्री और लेबर को और कॉन्ट्रैक्टर को समझा के जाएगा। उससे होगा क्या, सारा वर्क आपका परफेक्ट लेवल का हो जाएगा, राइट। एक तो ये है ड्राइंग, फॉलो चीज़ वही करना है कि ड्राइंग आपको लेना ही लेना है। अगर आप प्लान नहीं लेते हो तो मोस्टली क्या है, आपकी जगह ख़राब हो जाती है। स्टेयर केस, जैसे जिस टाइम स्टेयर केस का हम इंस्टॉलेशन करोगे साइड पे, उसमें एरर आ सकता है। संकन कहाँ होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन कहाँ पे देना है, कहाँ से क्रॉस करना, कहाँ से नहीं करना है, ठीक है। पीवीसी पाइप कितने केजी का लगेगा, सीपीवीसी कितने केजी की, कितने फोर्स का पाइप लगना चाहिए, ये कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सी कंपनी होनी चाहिए, वो सारे इंजीनियर आपको बता के दे देता है। तो ये सारी चीज़ होने के बाद
ये सारा चीज़ जब आपका हो जाता है तो आपको हमेशा मैंने यही कहा कि आपको कॉन्ट्रैक्टर के बारे में ज़रूर पता करना है। सस्ते रेट पे काम तो ले लेते हैं बंदे, जैसे मार्केट प्राइस आपका 190, अभी लेबर रेट मोस्टली देखा जाए तो 200, 190 टू 200 अभी मार्केट में चल रहा है लेबर रेट पे, राइट। उसमें स्टील की बनाई नहीं होती, स्टील की आपकी होती है। तो एक्चुअली क्या है कि वो आपका 190 वाला वर्क आपका 180 में भी पकड़ लेगा वो, राइट। लेकिन पकड़ने का रीज़न क्या है, वो जैसे जैसे काम करना शुरू कर देता है। जैसे कोई रफली, कोई ग्रेड नहीं, कोई कंक्रीट नहीं, आधा बालू आधा रोई, ऐसे कास्टिंग करेगा। कोई लेआउट नहीं, कॉलम कहीं भी टेरी भाग रही है, ऊपर जाता है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने, परेशानी बढ़ जाती है उन चीज़ों में। इसलिए रेट देखिए, आप जब 180 आप खर्च कर रहे हो तो आप 10 रुपये प्लस माइनस से घबराओ मत, राइट। लेकिन आप क्वालिटी वाइज काम करिए। स्ट्रक्चर एक ही बार बनता है। आप अगर आपके घर का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगा तो आप रेनोवेशन कितनों बार आप इंटीरियर चेंज करा सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी चेंज करा सकते हो। लेकिन जब आपका स्ट्रक्चर ही रॉन्ग होगा, स्ट्रक्चर का ही स्ट्रेंथ वीक होगा, तो आप कहाँ से आप इंटीरियर करा पाओगे। आपकी लाइफ वो बाद में फ्यूचर में क्या होगा, बालकनी में क्रैक्स आएगा, बीम में क्रैक्स आएगा, दीवार में क्रैक्स आएगा, ये सारी चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो एक इंजीनियर को हायर करना। अब एक इंजीनियर हायर करने का मतलब है कि एक फ्रेशर इंजीनियर को हायर नहीं करना है। एक्चुअली फ्रेशर इंजीनियर को टेक्निकल चीज़ें पता नहीं होती, साइट पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, कम से कम 3 से 4 साल का नॉलेज हो, उस बंदे को आप हायर कर सकते हो, ताकि उनको सारे वर्क के बारे में पता होनी चाहिए, राइट। कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि फुटिंग कैसे करनी है, कहाँ पे सेटिंग करनी है, कहाँ पे सेटिंग नहीं करना है, ठीक है। कॉलम की प्लेसमेंट कैसे करनी है, बीम में रिइंफोर्समेंट कैसे डालने हैं, कौन सी बीम हमें कहाँ पे देनी चाहिए, वो हम हाइट मेंटेन करते हैं, रोड लेवल से कितना फ्लोर को उठाना चाहिए, या जो भी है उस हिसाब से हमको बीम प्लेस करना होता है। एक्चुअली सारे ये चीज़ें ड्राइंग में मेंशन किया रहता है, घबराने वाली बस एक जो इंजीनियर होंगे उनको अच्छे तरीके से रीड आउट करना आना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज साइट पे आना चाहिए। जैसे हम स्लैब कास्टिंग करेंगे, बीम कास्टिंग करेंगे, कॉलम कास्टिंग, उसमें वाइब्रेटर मारना, कोई वाइब्रेटर नहीं मारता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉलम एरर में कंक्रीट की एयर वाइट दिखाई देने लग जाता है, जो कि वो नहीं होनी चाहिए साइड पे, राइट। जैसे कॉलम के कंक्रीट बनाता है तो आपके ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आर्किटेक्चर डिटेलिंग जो इंजीनियर है उसने अगर दिया है M20 ग्रेड का, तो M20 ग्रेड का क्या 1:3 की रेशियो होती है, मतलब 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड और 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। ये रेशियो प्रॉपर साइट पे होनी चाहिए। उसमें भी आप जो टेक्निकल इंजीनियर होंगे आपके साइट पे सुपरवाइजर, उसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि कभी कभी साइट पे एग्रीगेट की साइज अप टू 20 मिलीमीटर से प्लस आ जाती है, ठीक है। तो प्लस आ जाती है, जब उस रेशियो को जब हम मिक्स करते हैं तो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हो पाता, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम सेटरिंग खोलते हैं तो वहाँ पे कंक्रीट की लेयर, मतलब कंक्रीट हमें दिखाई देता, फिनिशिंग दिखाई नहीं देता, राइट। तो उस केस में क्या करते हैं, हम थोड़ी सी बदरपुर की मात्रा या सैंड की मात्रा हम उसमें इंक्रीज करके चलते ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी है। लेकिन उतना भी मात्रा में आपको मिक्स नहीं करना ताकि स्ट्रेंथ आपकी जा सकती है प्रॉपर, राइट। उसमें हम स्ट्रेंथ फिर हमें बनाना पड़ता है। थैंक यू। कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना है, और नेक्स्ट वीडियो किस लेवल का चाहिए हम आपको सजेस्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की घर से डाउट, मतलब किसी भी टाइल है, फ्लोरिंग है, स्टोन है, किचन है, बाथरूम है, स्ट्रक्चर डिटेल बनानी हो आपको हमसे ड्राइंग अगर बनवानी हो तो मैं सारी चीज़ क्रिएट करके देता हूँ, वो भी अच्छे तरीके से। जब तक आपका घर का फिनिशिंग नहीं हो जाता है, रेडी नहीं हो जाता बन के, तब तक हमसे आप सपोर्ट, मतलब आपका सपोर्ट बना रहेगा हमसे, अगर आप ड्राइंग वगैरह लेते हो तो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, जिन भाई को ज़रूरत है ड्राइंग की तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।